प्रिय छात्रों, गुड मॉर्निंग। मैं सरफराज खान, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, SKVM इंटर कॉलेज गाजीपुर से। भौतिक विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र के आंकिक प्रश्नों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले A तथा B के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम है, तो इनमें पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है। गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों A तथा B की त्रिज्याएं नगण्य हैं। B पार्ट है इसमें, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी तथा गोले के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। दो कंडीशन है इसमें। पहले कंडीशन में देखिए, दो गोले हैं, दोनों गोलों के बीच की दूरी दिया हुआ है R बराबर 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो 50 गुणते 10⁻⁻² मीटर। इसके साथ ही साथ देखेंगे आप, इसमें आवेश दोनों गोलों पे समान है, यानी Q1 बराबर Q2 बराबर 6.5 गुणते 10⁻⁻7 कूलम, ये दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो है विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा। क्योंकि दोनों आवेश समान है तो कूलाम के नियमानुसार F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 R²। F बराबर 9 गुणते 10⁻⁹ गुणे 6.5 गुणे 10⁻⁻7 6.5 गुणे 10⁻⁷। Q1 Q2 का मान हो गया। R का मान 50 गुणे 10⁻² का होल स्क्वायर। इसलिए यह बराबर 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54 और 4 60.5 गुणते 6.5 गुणे 10⁻⁷ और 7 -14 में से 9 जाएगा, -5 बटा में 2500 गुणे 10⁻⁻4, या F बराबर 60.5 गुणते 6.5 गुणे 10⁻⁻5 बटा के 25 गुणते 10⁻⁻²। अब अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसमें मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया जाए तो 1.52 गुणे 10⁻⁻7, ऊपर -5 है और ये -2 बचेगा। 1.52 गुणे 10⁻⁻² न्यूटन आएगा। चलिए इसका बी पार्ट देखिए। बी पार्ट में कह रहा है कि आवेश को दुगना कर दिया जाए। ये बदलेगा Q1 डैश इक्वल टू 2Q, Q2 डैश इक्वल टू ये भी 2Q। यानी दोनों आवेश को अगर दुगना कर दें तो देखिए, पहला वाला Q1 डैश 2Q1 और 2Q2 हो जाता है। और इनके बीच की दूरी कह रहा है कि R पहले की क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो पुनः आप सूत्र लगाएंगे, कूलाम्स लॉ, F बराबर 1/4πε0 Q1 डैश Q2 डैश बटा में R डैश का होल स्क्वायर। F बराबर 9 गुणे 10⁻⁹ Q1 डैश जो है आपका 2Q, Q2 डैश भी 2Q पूरे बटा में, ये आपका हो जाएगा R² बटा के ये 4 हो जाएगा। देख सकते हैं, ये पूरा 4 जो है ऊपर चला जाएगा तो 2 दूना के 4, 4 के 16, 16 9 100, 144 गुणे 10⁻⁹ गुणते Q² हो जाएगा यह, और बटा में R²। F इक्वल टू 144 गुणे 10⁻⁹ Q
का मान है आपके पास ये 2Q1 और 2Q2 हो जाएगा। समान था तो हम रख सकते हैं, ये Q1 Q2 हो गया। चलिए इसको भी Q1 और Q2 कर दें तो दोनों समान है। समान है तो आप लिख सकते हैं 6.5 गुणे 10 पे -7, 6.5 गुणे 10 पर -7 बटा में 50 गुणे 10 पर -2 का होल स्क्वायर। F बराबर 144 गुणे 6.5 गुणे 6.5 गुणे 14 में से 9 जाएगा -5 बटा में 2500 गुणे 10 पे -4। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, कुल कैलकुलेट करेंगे तो 2.43 गुणे 10 के बाद ऋण 1 न्यूटन आएगा। इसको रिवाइज कर देना पुनः हम दोबारा। दो आवेश दिए हैं जिनके बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया गया। दो गोले हैं जिन पर समान आवेश 6.5 गुणे 10 के घात -7 कूलम है तो कह रहा है इनके बीच प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए। दोनों आवेश धनावेशित है तो समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है तो कूलम के नियमानुसार F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा के R स्क्वायर। 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10 के घात 9, Q1 Q2 का मान और R का मान रख दिया गया, रख के कैलकुलेट किया गया तो 1.52 गुणे 10 के घात ऋण 2 न्यूटन आता है। अब कह रहा है कि आवेशों को दुगना कर दिया जाए तो जो Q1 था वो Q1 डैश बन जाएगा, आवेश दुगना 2Q1 ये 2Q2 तो कह रहा है दूरी आधी हो जाती है तो आधी कर दिया। पुनः कूलम का नियम लगा करके सब इसमें रख दिया गया। रखने के बाद पुनः कैलकुलेट करते हैं तो 2.43 गुणे 10 के घात -1 न्यूटन प्राप्त होता है। माइनस हमेशा जब भी कैलकुलेशन होता है कभी भी कैलकुलेशन की कॉपी नहीं की जाती है, कैलकुलेशन स्वयं करके हम देखते हैं कि क्या हमारा प्राप्त होगा। अगला देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1.12 था। अब हम आगे बढ़ेंगे 1.13 को देखेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए 1.13 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.13 देखिए, इसमें दिया है कि मान लीजिए कि प्रश्न नंबर 12 में, पिछले वाले प्रश्न को कह रहा है, मान लीजिए कि प्रश्न नंबर 12 में गोले A तथा B साइज में सर्वसम है तथा दूरी करा तथा दूसरी साइज का कोई तीसरा आवेशित गोला है। पहले गोले के संपर्क में तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से ही हटा लिया जाता है। अब A तथा B के बीच नया प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए। कह रहा है दो गोले हैं, कह रहा है क्वेश्चन नंबर पीछे वाला क्वेश्चन नंबर 12 को ही देखना है, जो उसमें वैल्यूएशन दिए थे वही वैल्यूएशन इसमें भी लेना है। बस फर्क कर रहा है कि इन दोनों गोलों के बीच में एक और गोला आता है, तीसरा है जो अनावेशित गोला है। कह रहा है इस अनावेशित गोलों को दोनों गोलों के संपर्क में ला करके फिर हटा दिया जाता है। तो कह रहा है कि प्रतिकर्षण बल कितना होगा। तो देखिए, मान लेते हैं, माना अनावेशित गोला कैपिटल C है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं कि गोला जो C है, गोले C को गोले A के संपर्क में लाकर हटा लिया जाता है। चलिए, हम सबसे पहले ले रहे हैं कि अनावेशित गोला है जो C है, वो सबसे पहले गोले A के संपर्क में ला करके इसको क्या कर लिया जाता है, तो हटा लिया जाता है। जब हम संपर्क में लाते हैं तो आवेशों का आदान प्रदान होता है और तब तक होता है जब दोनों का आवेश समान न हो जाए। तो मान लीजिए आवेश समान होकर के एक QA हो गया और एक QC डैश हो गया, दोनों का आवेश क्या हो गया, समान हो गया। तो कब से समान होगा, कितना होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे QA प्लस QC बटा के 2 हो जाएगा।
दोनों का जोड़ का आधा करेंगे तो उतना ही क्यू ए पर डैश पर भी होगा और ए गोले पर भी आवेश होगा और सी गोले पर भी आवेश होगा। ए गोले पर आवेश पहले ही से हमने पढ़ा है पिछले क्वेश्चन में कि क्यू है, और कह रहा है कि जो गोला सी है अनावेशित है, कोई आवेश नहीं है, तो 0/2 बराबर देखिए क्या हो जाएगा Q/2। यानी जब हम गोले सी को गोले ए के संपर्क में ला करके जब हटाएंगे तो क्यू ए डैश और क्यू सी डैश पर जो आवेश होगा, यानी गोले ए और सी पर जो आवेश होगा संपर्क के बाद, वो क्या हो जाएगा Q/2 हो जाएगा। अब जो है हम क्या करेंगे, लिखेंगे गोले सी को गोले बी के संपर्क में लाकर हटा लिया जाता है, पुनः हटा लिया जाता है। गौर करेंगे, पहले हमने गोले सी को ए से संपर्क में लाकर हटा लिया, अब पुनः गोले सी को गोले बी के संपर्क में लाकर हटा देंगे तो हम देखेंगे कि क्या हो जाएगा। तो गोला बी जो है ये क्या हो जाएगा बी डैश। लेकिन अब सी जो है पहले ए से संपर्क करके हटाए हैं, जब ए से संपर्क करके हटाए हैं तो क्यूसी डैश था, अब बी से करें हटाएंगे तो अब जो है क्यूसी मान लीजिए कि ये डबल डैश है। अब जो है ये दोनों का क्या होगा, आधा होगा। हम कहेंगे तो ये जो है क्यूबी पर आवेश हम जानते हैं कि ये क्यूबी ही है, प्लस क्यूबी डैश पर आवेश है क्यूबी है, क्यूसी डैश पर डबल डैश पर आवेश क्या है पहले, इससे पहले ये क्या है क्यू डैश सी है, याद है क्यू डैश सी है बटा के 2 हो जाएगा बराबर। जो आपका क्यूबी है वो आप पहले ही से जानते हैं कि क्यूबी कितने के बराबर है, क्यू के बराबर, और क्यू डैश जो सी है वो अब देखिए किसके बराबर हो जाएगा, Q/2 के बराबर हो जाएगा और पूरे बटा में 2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना हो जाएगा टोटल 3Q/4 हो जाएगा। लघुत्तम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 3Q बटा के ये 4 के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं कि गोले ए पर आवेश और बी पर आवेश कितना होगा। गोले ए पर आवेश संपर्क के बाद जो है सी से संपर्क के बाद गोले ए पर आवेश QA डैश बराबर Q/2, ठीक है। अब गोले बी से संपर्क के बाद हम देखेंगे गोले बी पर आवेश सी, दोनों पर आवेश संपर्क किया है, इस पर संपर्क करेगा तो QB डैश हमारा प्राप्त हो गया 3Q/4। अब आप सूत्र जानते हैं कूलाम के नियमानुसार F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा के R²। अब यहाँ F बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणते Q1 आपका है Q/2, Q2 आपका है 3Q/4 और पूरे बटा में आपका है R²। अब हमको करना क्या है, इसको कैलकुलेट करना है। तो F बराबर देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका 9×3 27 हो गया गुणे 10 के पावर 9 गुणते ये हो गया आपका Q² पूरे बटा में 4 दूना के 8 R²। ये देखिए 2 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा। अब कह रहा है कि पिछले क्वेश्चन के ही वैल्यू को रख करके सॉल्व करना है। तो 27 गुणे 10 के पावर 9 गुणे 6.5 गुणे 10 पर -7, 6.5 गुणे 10 पे -7 बटा के 8 गुणते 50 गुणे 10 पे -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो आपके पास देखिए क्या प्राप्त होगा, 27 गुणते 6.5 गुणते 6.5, 14 में से 9 घटा देंगे -5 बटा के 8 गुणे 2500 गुणे 10 पे -4। F बराबर
27 गुणे 6.5 गुणे 6.5 गुणे 10 पे माइनस से बटा के ये आपका हो जाएगा 25 वाटे 200, फिर 2 जीरो और ले लीजिए 1 2 हो गया आपका। f बराबर से कटा दीजिए 1 पर 4 जीरो, ये 13.5, f बराबर 13.5 गुणे 6.5 गुणे 6.5 गुणे 10 के पावर -5 हो जाएगा। 4 ऊपर ले जाएंगे, एक पहले ही से है -5 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे मल्टीप्लाई करके, तो 5.7 गुणे 10 के पावर -3 न्यूटन प्राप्त होगा। ये देखिए, तो आपको नोटिस करना है कि कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 के सारे वैल्यूएशन को लेकर इसमें सॉल्व करना है। उसमें 2 गोले थे, इसमें एक अनावेशित गोला तीसरा भी है। कह रहा है एक बार ए के संपर्क में लाते हैं उसको और एक बार बी के संपर्क में लाते हैं। निश्चित है कि जब किसी तीसरे गोले को ए और बी के संपर्क में लाएंगे तो उसका आवेश क्या होगा, बदल जाएगा। तो गोले ए पर आवेश Q/2 हो जाता है और गोले बी पर आवेश जो है 3Q/4 होता है। इसी को कूलाम्ब लॉ में लग करके वैल्यूएशन को रख के कैलकुलेट करने पर बल प्राप्त होता है 5.7 गुणे 10 के पावर -3 न्यूटन। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है 1.14। हम देखेंगे ये, यानी लेसन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर हम 14 पढ़ रहे हैं। कह रहा है चित्र में किसी एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कण के पथ चिन्ह दिए गए हैं। तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए। इसमें से किस कण पर आवेश सहित अनुपात E/m में अधिकतम होता है। हमको नोटिस करना है कि कोई भी आवेशित कण किसी क्षेत्र में प्रवेश करता है क्षेत्र के लंबवत, तो जो विस्थापन होता है वो y बराबर QE बटा के 2mv² x² के बराबर होता है। तो हल में हम देखेंगे, चित्र बना हुआ है। चित्र के अनुसार हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। ठीक है, कोई आवेशित कण किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण अगर क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो कण का जो है पार्श्विक विस्थापन, तो कण का पार्श्विक विस्थापन y बराबर, पहले तो ये समझिए कोई भी आवेशित कण किसी वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका मार्ग कैसा होता है, परवलयाकार होता है और उसका फार्मूला होता है QE बटा के 2mvx² और बाहर जो x²। गौर से देखेंगे, कोई भी आवेशित कण किसी वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका मार्ग परवलयाकार होता है और उसके लिए ये व्यंजक प्राप्त होता है। तो y बराबर QE बटा के 2mvx² और v² इंटू x² है। अब y बराबर इसको लिख सकते हैं, हमको Q/m चाहिए तो E बटा के 2vx² इंटू Q/m इंटू x²। ये देखिए, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो विस्थापन है वो Q/m के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। Q/m के क्या है, अनुक्रमानुपाती है, या इसको कहते हैं आवेश संहति अनुपात। आवेश संहति का मतलब द्रव्यमान,
इन दोनों का अनुपात जो है विस्थापन के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। तो चित्र के अनुसार हम देखेंगे कि जो कण 3 है वह सबसे ज्यादा विक्षेपित है। तो हम लिखेंगे कि कण 3 चित्र में, ऐसे लिखेंगे, चित्र आप देखेंगे, चित्र में कण 3 सर्वाधिक विक्षेपित है। ये देखिए, वाई विस्थापन पार्श्विक विस्थापन को बताता है। जो सबसे अधिक विक्षेपित होगी उसके लिए क्यू बाई एम का मान सबसे क्या होगा, अधिक होगा। अतः लिखेंगे इसके लिए क्यू बाई एम सबसे सर्वाधिक होगा। चलिए नोटिस करिए, इसमें क्या कहा है। एक चित्र बना हुआ है, उस चित्र में दिखा रहा है, चित्र आप देखना चाहें तो ये चित्र देख सकते हैं। ये आपका धन प्लेट है और ये ऋण प्लेट है। इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित हो गया। इसमें 3 कण है, 2 ऐसे जा रहा है, तीसरा ऐसे जा रहा है। ये 1 2, ये पहला कण है, ये दूसरा है, ये तीसरा कण है। तो यही कहा गया कि चित्र को गौर से देखेंगे तो इसमें जो है तीसरा वाला कण सबसे अधिक विक्षेपित है। तो अगर कण 3 जो है सर्वाधिक विक्षेपित है तो ये सूत्र बताता है कि वाई अनुक्रमानुपाती क्यू बाई एम, तो जो सबसे ज्यादा विक्षेपित है उसके लिए क्यू का मान सबसे क्या होगा, अधिक होगा। रवा सवाल है फार्मूले का। तो ये फार्मूला है कि कोई भी आवेशित कण किसी वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका मार्ग परवलयाकार हो जाता है और पार्श्विक विस्थापन उसका y बराबर क्यू ई बटा के 2mv(x²) इंटू x² के बराबर होता है। इसको हम लोग सिद्ध भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 देखते हैं। 1.15 को हम देखते हैं, ध्यान से देखें। 1.15 को हम देखेंगे। 1.15 में एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम पर विचार कीजिए। इसके कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम पर विचार कीजिए। नंबर ए, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस उस पार्श्व से जिसका तल बाह्य तल के समानांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है। यदि